हेलो एवरीवन, आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देखेंगे। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आज का जो टॉपिक है वो है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देते हैं। द HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स, the HCF of two or more given numbers is the largest common factor. Is the largest common factor which divides each of the given numbers, completely. The HCF of two or more given numbers is the largest common factor which divides each of the given numbers completely. It is also known as greatest common divisor. It is also known as greatest common divisor. The HCF of two or more given numbers is the largest common factor which divides each of the given numbers completely. It is also known as greatest common divisor. तो HCF क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा दिए हुए नंबर्स का जब भी हम फैक्टर्स निकालेंगे तो उन फैक्टर्स में जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं, उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे लार्जेस्ट होगा उसे ही हम लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहते हैं। इसे हम GCD या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। इसे हम GCD या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एक एग्जांपल लेकर इसे हम समझते हैं। एग्जांपल, फाइंड द HCF of 15 and 30। इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालते हैं। सबसे पहले हमें 15 का फैक्टर्स निकालना होगा। तो सबसे पहले 15 के सभी फैक्टर्स हम यहाँ निकालते हैं। 15 is equal to 15 into 1, 15 is equal to 5 into 3. So all possible factors of 15 are, so all factors of 15 are, 15 के सभी जो फैक्टर्स हुए वो 1, 3, 5 और 15। अब हम 30 का फैक्टर्स निकालते हैं। 30 इज इक्वल टू, आप 30 इंटू 1 लिख सकते हैं। 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। 30 इज इक्वल टू आप 6 इंटू 5, 30 इंटू 1, 15 इंटू 2 लिख सकते हैं। सो all possible factors of 30 are, all possible factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 6, इसके बाद 10, इसके बाद 15, इसके बाद 30। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30, ये जो है सभी 30 के फैक्टर्स। अब आप देखें इनमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। यहाँ एक 1 कॉमन है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो 1 तो रहेगा ही कॉमन। इसके बाद आप देखें 3 कॉमन है। इसके बाद फिर आप देखें 5 कॉमन है। इसके बाद देखें 15 भी कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स of 15, 30, common factors of 15 and 30 is equal to 1, 3, 5 and 15। ये जो है कॉमन फैक्टर्स हैं।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स नहीं, ये जो है कॉमन फैक्टर्स हैं। अब आप देखें इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? सबसे हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा जो है, सबसे लार्जेस्ट जो है वो 15 है। सो HCF ऑफ 15 एंड 30 इज इक्वल टू 15, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम देख रहे हैं HCF। तो चलिए कि हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 30, 24 एंड 48 यूजिंग द कॉमन फैक्टर मेथड। यहाँ HCF निकालने के जो 3 तरीके हैं, उनमें से जो एक तरीका है कॉमन फैक्टर मेथड, उसी को यूज करके यहाँ 30, 24 और 48 का यहाँ हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसके बाद और भी 2 तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा जो है वो डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर मेथड यूज करके इन तीनों नंबर्स का हम HCF निकालते हैं। इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों का HCF निकालेंगे। फिर लास्ट में हम डिवीजन मेथड भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 30, 24 एंड 48 यूजिंग द कॉमन फैक्टर मेथड। सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर्स का फैक्टर निकालना होगा। इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम 30 का फैक्टर्स निकालते हैं। तो 30 इज इक्वल टू 30 इंटू 1। फैक्टर्स में हमने पहले ही बताया है कि इसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में इन ऑल पॉसिबल वेज, जितने भी तरीके हो सकते हैं उस तरह से हमें 30 को लिखना है। तो सबसे पहले 30 इज इक्वल टू 30 इंटू 1 लिख सकते हैं। 30 को और हम क्या लिख सकते हैं, 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 लिख सकते हैं। 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। और भी कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह से 30 को हमने 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से हम इनके फैक्टर्स को एक एक करके अरेंज कर लेते हैं। सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू, आप देखें ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू, आप देखें 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। तो आप देखें 30 का हमने जितने भी 30 के फैक्टर्स हैं उसे हमने निकाल लिया। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। तो इसी तरह से हम अब 24 के फैक्टर्स को भी निकालेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स को निकालते हैं। तो 24 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में जितना भी तरीके हो सकते हैं उस तरह से हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 24 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 24 इंटू 1 लिख सकते हैं। 24 इज इक्वल टू हम 12 इंटू 2 लिख सकते हैं। 24 इज इक्वल टू आप 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। 24 इज इक्वल टू, और देखें कोई तरीका हो, 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। इसके बाद और भी कोई तरीका आप देखें, शायद अब कोई तरीका नहीं है। 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8 एंड 6 इंटू 4। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24 आर। यहाँ देखें ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24 आर कितने होंगे, 1, 2, 3, इसके बाद 4, इसके बाद 6, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो ये जो है ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24। अब हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 48 निकालना होगा। तो चलिए हम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 48 निकालते हैं। अभी हमने 30 और 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें निकाला। तो चलिए ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 48 उसे हम निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 48, सो 48 इज इक्वल टू 48 इंटू 1। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। 48 इज इक्वल टू आप 24 इंटू 2 लिख सकते हैं। 48 इज इक्वल टू आप इसे 6 इंटू 8 लिख सकते हैं।
48 इज इक्वल टू आप 16 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 48 इंटू 1 24 इंटू 2 एंड 48 इज इक्वल टू आप 12 इंटू 4, 12 4 जा 48, ये भी लिख सकते हैं। अब शायद कोई और भी तरीका नहीं है जिससे आप 48 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकें। तो ये जितने भी पॉसिबल वेज हैं 48 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने का, उसे हमने लिख दिया। सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल टू, आप तक 48 आर 1 2 3 4 1 2 3 4 6, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दें। 6 8 12 6, इसके बाद 8, इसके बाद 12, इसके बाद 16, इसके बाद 24 एंड 48। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 48 जो हमारे पास हुए वो एक बार फिर इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स को हम यहाँ अरेंज कर लेते हैं। सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स of 30, 24 and 48 are. So all possible factors of 20, 34 and 48. Factors of 30 is equal to, हम इसे फिर से एक बार अरेंज करके देखते हैं। 1 2 3 5 6 10 15 and 30, ये जो नंबर है ये सभी फैक्टर्स ऑफ 30 है। फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू, आप देखें क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। हमने लास्ट पेज में जो ले आया इन्हें, इन सभी फैक्टर्स को आप यहाँ अरेंज करें। फैक्टर्स ऑफ 48 हमने निकाला था, उसे आप यहाँ अरेंज कर दें। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड जो लास्ट में हमने निकाला था 48। अब आप देखें इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। सबसे पहले हमें इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को देखना होगा, और जो सबसे बड़ा होगा उसे हम कहेंगे HCF यानी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी होगा इन तीनों नंबर्स का। तो चलिए हम अब यहाँ कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से वे फैक्टर्स हैं जो तीनों में कॉमन है। सबसे पहले आप देखें कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30, 24 एंड 48। अब देखें कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30, 24 एंड 48। सबसे पहले आप देखें 1 तीनों में कॉमन है। 1 तो कॉमन रहेगा क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो आप किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें 1 रहेगा, सो 1 कॉमन रहेगा। इसके साथ आप देखें और भी आगे 2 देखें, इन 2 यहाँ भी है, 2 24 के फैक्टर्स में भी है और 2 48 के फैक्टर्स में भी है। कॉमन कहने का मतलब जो तीनों के फैक्टर्स में हो, यानी 30 के फैक्टर्स में भी वो नंबर हो, 24 के फैक्टर्स में भी हो और 48 के फैक्टर्स में भी हो। अब आप देखें 3 भी तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में मौजूद है। इसके बाद आप देखें हम और भी कोई नंबर है, 5 देखें आप, यहाँ 5 नहीं है। 6 आप देखें 6 कॉमन है। जो नेक्स्ट जो फैक्टर कॉमन है वो है 6 जो कि तीनों में ही कॉमन है। 4 नहीं है, 5 भी नहीं है। इसके बाद 10 देखें आप, 10 भी नहीं है, 15 एंड 30। इसके बाद और भी कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30, 24 एंड 48 आप लें कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, तो इज इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 6। ये सभी कॉमन फैक्टर्स। अब इन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, जो सबसे लार्जेस्ट है या सबसे हाईएस्ट है वो 6 है। सो ये जो हो गया 6 वो हो गया HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ। सो
HCF. So HCF of 30, 24 and 48, यानी 30, 24 एंड 48 का जो HCF है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इज इक्वल टू 6. ये आपका HCF निकल गया. तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉमन फैक्टर मेथड.